यूट्यूबर हो, यहाँ तक कि छोटी छोटी जयंतियाँ हों, उसके रूप में जो भी प्रोग्राम आप अपने यहाँ रखें, उसमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चे उस पर बड़ी भूमिका में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि उससे जो उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ पढ़ाई से कभी नहीं हो सकता। तो मैं तो अभी यही सोच पा रहा हूँ, तो यही बता पा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ मुझे रिकॉल अभी हो नहीं रहा है। और अब मैं क्या ही कहूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ एक अपनी माता जी के, अपनी माँ जगत जननी विंध्यवासिनी के भजन से। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनुआ के हार, रूपवा मनुआ मोहतवा, रूपवा मनुआ मोहतवा, बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनुआ मोहतवा, बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनुआ मोहतवा। ये माँ जगत जननी माँ विंध्यवासिनी का ये आशीर्वाद है कि मुझ जैसे नालायक को इस लायक समझा कि कम से कम रिजर्व लिस्ट में नाम दे दिए, नहीं तो मेरी क्या इतनी औकात की पहले ही अटेम्प्ट में मुझे यूपीएससी में चयन हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैं अपने फेलियर के भी बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये समाज में मुझे ऐसा अभी लगा, ये फैला है कि पवन बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसने फेलियर कौन कौन से फेस किए हैं। तो पहला फेलियर मेरे जीवन में आया, मैं नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा हुआ ही नहीं। 10वीं के बाद मैं बीएचयू में एंट्रेंस दिया, मेरा वहाँ हुआ ही नहीं। 12वीं के बाद मैं आईआईटी का एंट्रेंस दिया, उसमें भी मेरा हुआ ही नहीं। बीएससी का एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिया, वहाँ मेरा हुआ ही नहीं। एयरफोर्स XY का एग्जाम होता है, वहाँ मैं 0.25 नंबर से रुक गया। उसके बाद मैं दोबारा दिया तो 3 नंबर से रुक गया, और तीसरी बार दिया तो अग्निवीर आ गई, कॉपी ही नहीं चली। और उसके बाद मैं SSC CPO का एग्जाम दिया, 10 नंबर से नहीं हुआ। दूसरी बार दिया, 17 नंबर से नहीं हुआ। तो ये कभी ना सोचिए कि भाई उन्हीं का हो सकता है जो बचपन से ही फर्स्ट आ रहे हैं और कभी उन्होंने फेलियर फेस ही नहीं किया। और शायद कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पवन पांडे वही एक लड़का है जो पिछले